हाँ भाई संगियो ले शानिया ए वहां में सारी डिंकी आ रही है। इधर आना इसको तमाशा बना के कट्टे कुर्सी का आओ नहीं लगे बंदा शोधा लग रहा है ना। जी नाज़रीन, तो जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमें चोरों ने जो हमला किया और हमको लूटने की कोशिश की, जो अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और खैबाना मदद आई और मोबाइल से कॉल की। हमारे जितने भी गाड़ियों वाले ड्राइवर थे, 2 गाड़ियां थी हमारे साथ, और चोरों ने अचानक हमला किया और हम पे फायरिंग की और अल्लाह ताला के फजल से हम बच गए और हमारे जो है ना वो मदद आ गई। और ये वो जनाब खूनखार गाड़ियाँ हैं, ये वो खलाई मिशन वाली गाड़ियाँ हैं कि जिनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पे अगर आप कहें कि फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी बने तो ये बलोची ड्राइवर जो हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकते हैं। मतलब इतनी धूप होती है और इस गाड़ी में जो है वो 25-25 30-30 लोग जो हैं वो बिठाने पड़ते हैं उनको, और इतने ज़्यादा लोग बिठाते हैं कि जिनकी वजह से जो है ना वो बंदा बहुत मुश्किल होकर बैठता है इन गाड़ियों में। और इतना ज़्यादा तेज़ ये गाड़ियों को भगाते हैं कि अगर कोई बंदा गिर जाए तो फिर उसकी खैर नहीं, वो पक्का मरेगा। और इतने इतने ख़तरनाक पहाड़ी इलाकों से ये लेके जाते हैं। ये भी आप देख रहे हैं कि हर तरफ जो है वो धूल ही धूल है, और एक ये सहरा है, खुश्क रेतला इलाका है, यहाँ पे पानी नहीं था पीने के लिए। और हमारी 12 घंटे जो है वो इसी खलाई गाड़ियों पे हम चलते रहे, चांद गाड़ियों पे जनाब सफ़र होता रहा। तो बिल आखिर जो है वो हमें मंजिल जाके कहीं मिलनी थी, लेकिन अभी तक जो है वो हमें कोई पता नहीं था कि हम किधर जा रहे हैं बगैर किसी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। अल्लाह ताला का बड़ी एहसान है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से और आपकी दुआओं से आपका भाई दोबारा आ गया जी आपके साथ एक नई और प्यारी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। हमारी स्टोरी चल रही है और दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं। आज की स्टोरी में हम बयान करेंगे किस तरह जनाब हम जो है ना वो चोरों से बचे और चोरों ने हमारे साथ अटैक किया। तो नेक्स्ट जो है ना वो हमारे एजेंटों ने क्या काम किया, ये सारा आज हम यकमाई से माशकिल तक का सफर है हमारा। तो आपने ये जरूर एंड तक वीडियो देखनी है और कमेंट करके आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि हमारी स्टोरी कैसी हो रही है। तो क्योंकि मुझे तो बहुत अभी डर लग रहा है, दोबारा फिर वो वाले सीन याद आ रहे हैं। आपके लिए मैंने जो है ना वो ये वीडियो खासतौर काफी दोस्त कह रहे थे अब सब प्लीज बता दें आप किस तरह गए, रास्ते में कौन कौन सी मुश्किलात हैं। और उम्मीद है कि दोस्तों को ये सुन के मजा आ रहा होगा। ये डरावनी कहानियां किसी जमाने में हम सुने करते थे, अभी सुना रहे हैं। ये वो वाली कहानियां हैं कि जो हमारे साथ बीती हुई है, हमारे साथ खुद हुई है। तो बाकी दोस्तों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके प्यार का मोहब्बतों का जो भी कमेंट करते हैं, आपके मसाइल जो भी हैं वह इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियोस में वो दिखाया करूँ। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना वो एक आपके सवाल जवाब पे वीडियो बना लेंगे, क्योंकि अभी हमने ईरान के बॉर्डर तक पहुंच जाना है इंशाल्लाह इस एपिसोड में। तो बाकी चलें ये स्टोरी शुरू करते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। जो लोग कहते हैं जी आप वीडियो लंबी हो जाती है, उनको एक और मशवरा देता हूँ कि आप ऐसा किया करें कि वीडियो की सेटिंग खोल के ना वहां पे वीडियो को तेज करने का ऑप्शन भी होता है। मतलब आप अगर 20 मिनट की आप 10 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं। आप उसको देख लें जाके, वो उधर से सेटिंग पे जाए, वहां पे वो वीडियो की स्पीड तेज कर लें और उसको 2 पे करके 1.5 पे करके 1.75 पे करके जहाँ पे आपको समझ लगती है आप वहां पे करके सुन लें। वीडियो को एंड तक जरूर सुना करें, स्टोरी का मजा आता है। क्योंकि कमेंट में लोग पूछते हैं अब सब आपके साथ यहाँ पे क्या हुआ वहां पे क्या हुआ, तो वो मैं सारा वीडियो में ऑलरेडी बता चुका होता हूँ, फिर दोबारा वो चीजें बताने में जना मजा नहीं होता। तो आप वीडियो को सारा देख लिया करें। तो जो दोस्तों में देख रहे हैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब। इंडिया से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और दुबई सऊदीया से बहुत सारे लोग अपना प्यार जनाब भेज रहे हैं। और कतर वाले भी हैं, बहरीन से हैं, अमेरिका से हैं, यूके से हैं, कनाडा से हैं और उसके बाद जनाब सिंगापुर से काफी दोस्त देख रहे हैं, मलेशिया से देख रहे हैं और साथ में कोरिया से बहुत से दोस्तों के कमेंट्स आते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब। और काफी दोस्त जो हैं वो यूरोप के कंट्रीज से जितने भी दोस्त हैं जनाब आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका कि आप प्यार दे रहे हैं। तो चलें स्टोरी शुरू करते हैं जी। तो लास्ट में पहुंच गए थे जनाब, हमारे पीछे चोर लग गए और चोरों से हमने निजात हासिल की। और तब जनाब जब चोर जो है ना वो अपने मतलब के ताकुब में थे शिकार के, वो किसी और जगह पे जाके छुपे हुए थे। तो हमने वो जो हमारा एजेंट था ना वहां पे, उसने ये सोचा कि ये लोग हमें जो है ना वो हमारा सारे दिन का सफर है, अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, तो काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया है, तो अभी आगे पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, क्या मसाइल होंगे। तो उसने कॉल की जनाब
तो पुलिस वगैरह जो है ना उसने अपनी अरेंज की, उन लोगों की अपनी पुलिस थी, उन्होंने फोर्स एक बनाई हुई थी। तो वो बंदूकों वाले जनाब 2 डाले आधे घंटे में हमारे पास आ गए। अभी वहां से जो ही हमने निकले हैं ना, तो वो गाड़ी वाला हमारे पास आ गया, डाले वाला जिसने हमें उधर उतारा था, कहता बैठ जाए अभी ठीक हो गया सारा, वो चोरों को हमने भगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। क्योंकि वो वहां से हमने जब उसकी गाड़ी में बैठे तो उसने हमें 15-20 मिनट चलाने के बाद जो है ना वो ऊपर एक जगह पे फिर उतार दिया, कहता इधर आप बैठे, तो मैं अभी दोबारा फिर वापस आता हूँ, आगे एक दफा रास्ता देख के आता हूँ। तो उसने हमें वहां पे बैठा दिया और ये हम बैठे हुए हैं सारे लोग वहां पे इंजॉय कर रहे हैं, रेत के ऊपर पत्थरों के ऊपर, बस मैं वहां पे तस्वीरें। तो मुझे सारे कहते हैं यार तुम तस्वीरें बनाते रहते हो, सही है बनानी चाहिए। उसके अलावा फिर डाले वाला दोबारा आया, उसने हमें गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बिठाने के बाद जनाब वो दूसरे जो डाले खड़े हुए थे ना, हमारा जो पहले हमारे साथ था, उसके पास लेके गए। जो ही हम उसके पास पहुंचे तो वहां पे उन्होंने आपस में गपशप लगानी शुरू कर दी और इतने में पुलिस आ गई। उन्होंने कहा कि इस तरह जो है ना वो हमें डाकुओं ने लूटने की कोशिश की है, तो आप हमें जो है ना वो स्कोर मुहैया करें, मतलब हमें सपोर्ट दें, आपकी जरूरत है, हमारे साथ चलें थोड़ी देर। तो आगे ना एक थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर दूर एक डाला नजर आ रहा था। उन्होंने कहा कि पता नहीं ये चोरों ने अपना डाला आगे खड़ा किया हुआ है कि अगर इधर से आप गुजरेंगे तो हम इनको पकड़ लेंगे या ये करेंगे, तो इसलिए उन्होंने डाले जो है ना वो पीछे खड़े कर दिए। आगे इनके पास भी जो है ना वो 2-3 बंदूकें थी गाड़ियों वालों के पास, और इन्होंने मजीद जो है ना वो लोगों को बुलाया कि यार कोई पता नहीं। अभी पीछे से 2 डाले और आगे आ गए, उनके ऊपर भी जो है ना वो काफी लोग बैठे हुए थे, मतलब के 15-15, 20-20 जो है ना वो मिनट के वक्फे से डाले हमारे पास आते गए। और वहां पे हम तकरीबन 8 जो है ना वो डाले हो गए, जिसमें 35-35 लोग, 20-20 लोग, 25-25 लोग बैठे हुए हैं। तो अब हम जब उनको देखा ना तो हमने कहा या अल्लाह शुक्र है, अभी हम जो है ना वो तकरीबन 8 डाले आ गए हैं और इसमें 200 बंदा तो होगा, तो 200 बंदा है तो वो इतने, चलो अल्लाह करे, अल्लाह अच्छे करेगा। तो जब वहां से फिर जनाब उन्होंने वो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है जी, पुलिस वाले डाला आ गया, आगे चलना शुरू हो गया। तो हमारे डाले पीछे पीछे जनाब ऐसे गब्बर जा रहा है अभी जो है वो फतह करने के लिए किसी मार्के को। तो वहां पे फिर मैंने वीडियो शॉट बनाए, तो अभी आपके पीछे भी चल रहे होंगे। वहां से हमारा सफर जनाब वो सहरा में शुरू हो गया। हमने कहा कि ये थोड़ा सफर होगा, हो सकता है आगे फिर किसी जगह पर उतारेंगे ईरान का। उसने कहा कि आपको ईरान के बॉर्डर की तरफ लेके जाना है। तो जब दूर से हम देख रहे थे ना तो रास्ते में हमने देखा वो जो पहाड़ नजर आ रहे हैं ना वो ईरान के हैं, बस वही हमने जाके आज क्रॉस कर लेने आज रात को। ठीक है जी, हो गया क्रॉस। वहां से जनाब निकले डाले आगे। वो जब उनके पास पहुंचे ना तो वो डाला जो था ना आगे, तो जो कह रहे थे चोरों वाला डाला था, लेकिन वो बेचारे कुछ लोग आए हुए थे, एक औरत थी, 2 उनकी बेटियां थी साथ, और एक वो आदमी था, पठान थे वो भी ना। तो वो थे सराइकी नहीं थे, शायद बलोची थे, हाँ वो बलोची था। तो वो अपने लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। तो हमने कहा लो मार गया, अभी 2 घंटे थोड़े वास्ते खलोते रहे। तो उन्होंने उसकी ना काफी वो शायद बेइज्जती टाइप की कि तुम क्या कर रहे हो, हमें कुछ ये लगा कि तुम वो डाकुओं वाले हो कोई। तो उसने कहा नहीं ये मैं हूं। तो वहां से फिर जनाब आगे निकले और अभी गाड़ी जो है ना वो इतनी तेज जा रही है, इतना उसके ऊपर धूल उड़ रही है, जो सूरज लग रहा है ना, तो हमें पता चल रहा है कि जनाब हम सफर करने के लिए घर से निकले हैं, तो सफर कर रहे हैं। तो वहां पे अभी जो मेरे ये वाली जो जगह है ना, मतलब ये आपके जो जगह होती हैं जहाँ पे पट जिसको बोलते हैं ना, तो ये वाली जगह अभी डाले के ऊपर लगी हुई थी ना। तो जिन दोस्तों ने ये डैंकी लगा के आए हैं और इस तरह जो बैठ के आए हैं टांगे नीचे करके, पंजाबी में जिसको कहते हैं टंगा थले लमका के बैठे रहे ना, जो लटका के बैठे रहे थे उनको पता होता है कि जो कूले होते हैं ना वो तो बैक के ऊपर होते हैं, तो लेकिन जो आगे जो टांग होती है ना इधर से पट जो होते हैं, इसके नीचे वाली जगह जो ना वो दर्द करना शुरू कर गई थी। इस तरह जो ना वो ऊपर नीचे हो रहा था, डाला कुछ के टाइप लग रहे थे। तो हमने काफी जो है ना वो बर्दाश्त किया। मैं कभी नीचे ऐसे हाथ रख रहा हूँ, कभी मैं अपना जो रुमाल था मेरे पास, वो जो होता है गर्मियों में पाकिस्तान में काफी लोग लेते हैं ना, वो 4 नखरों वाला जो कारी साहब बांध के नमाज भी पढ़ाते हैं उस रुमाल से, मैं कभी वो रख लूँ, कभी जनाब अपने बैग से जो है ना वो कपड़े निकाल के इधर नीचे रख लूँ। और बड़ी अजीब सी कैफियत थी। और मैं उसको कह रहा हूँ शानी को, यार देख मुझे दर्द हो रही है बड़ी, तो क्या आप लोगों का? वो कहते हैं भरावा से भी तेरे नाल मरने पे हैं, हम कौन सा पहले जो है ना वो इस तरह आते रहे हैं। सुहेल था, तो सुहेल को मैंने कहा, सुहेल कहता है हाफिज यार तेनों क्यों दर्द होती पई है? मैं ठीक हाँ। तो यार सुहेल पे मुझे एक फख्र है, वो मेरा जिगरी यार है, पूरी डैंकी में सुहेल जैसा बंदा जो है ना वो मुझे नहीं मिलना। तो सुहेल अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो तो आई लव यू, आई मिस यू अ लॉट। ये आप
को आपकी अजमतों का सलाम जनाब, आपने अपने भाई का साथ दिया। और यार सुहेल ऐसा था जैसे मेरा भाई है, यकीन करो। मैं आपको कैसे बयान नहीं कर सकता, कोई बंदे खास हो जाते हैं लाइफ में ना, तो वो मेरे जितना ही था। तो मेरी और उसकी सोच तकरीबन मिलती थी, मेरी हाँ में हाँ होती थी उसकी, और वो मुझे मना करता रहता था, हर काम से मना करता रहता था। मैंने कहा यार ठीक है, तू साउथ अफ्रीका जो होके आया ना, तू माना बानेडा। तो समझदार था लड़का, तो आई अप्रिशिएट इसके लिए जनाब आपको। और मैंने उसको जो है ना वो काफी दफा टोका रोका, तो लेकिन उसने मुझे जो है ना वो कभी बुरा नहीं मनाया मेरी बात का। उसने कहा ठीक है बस ठीक है, तू जिंज करनी ना ये ना सच्ची कि मैं तेन छड़ जाऊंगा या मैं तेन आखा कि मैं तेरे नाल, तू जिथे भी छाल मार मैं तेरे पीछे हाँ, मैं तेरे नाल ही रवांगा। तो सेल ने मुझे ना अपना रुमाल जो है ना तो वो भी उसने दे दिया सर से उतार के, हालांकि इतनी धूप थी। तो सेल ने कहा हाफिज ए लो आप सब ए भी तुसी रखो अपनी लत्तां दे थले, तुहाडियां लत्तां ना दुखन लगे, तो बड़ा सफर करना है बहुत ज्यादा। तो बस उन्हीं जो है ना वो वजह से वो मेरे साथ एक हादसा भी पेश आया, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जी डाले सारा दिन चलते रहे, सारा दिन चलते रहे। बाद में जाके जो है ना वो गाड़ी एक जगह पे रुकी। वो एक ना शायद बना हुआ था खजूरों वाला को बाग था सहरा में किसी बंदे का, तो उसने एक बड़ा सा तालाब बनाया हुआ था और उसके अंदर पानी आ रहा था, और वहां पे कुछ हमने एक दो ऊंट भी देखे। 6 घंटे बाद हमने इंसानों की बस्ती एक छोटा सा टुकड़ा देख के मैं इतनी खुशी हुई कि जिस तरह हम सदियों से जो है ना वो दुनिया छोड़ के गए हुए हैं। और सहरा में हमने इतना सहरा जो वो देख लिया हमने एक दिन में 6 घंटे मुसलसल। और थोड़ा सा पानी निकालना उसको पी लेना, फिर पानी निकालना पी लेना। वो रास्ते में हमने तकरीबन 1.5 बोतल पानी पी दी। तो बिचा बिचा के एक ढक्कन करके पीते थे, तो हमारे होंठ फट गए जनाब। वो अल्लाह अकबर, वो नेक्स्ट एपिसोड में मैं जो आपको वीडियो साथ में लगाऊंगा और तस्वीरें दिखाऊंगा जिस तरह हमारे साथ वो हुआ था, क्योंकि वो खारा पानी था और खुश्की इलाका था, इतनी धूप ऊपर से कि हर चीज जल के जो है ना वो स्वाह हो गई। वहां पे बैठे, वहां पे फिर आपके भाई ने जनाब आप एक वीडियो बना ली। तो चले पहले आप ये वीडियो देखें, यहाँ से भी वीडियो का पीछे भी आपने वीडियो देखी है, तो ये भी अभी वीडियो जो है ना वो आप देखें। तो इससे आगे जो है ना वो करते हैं भाई मैं वीडियो लो भरावो 5 स्टार होटल ते बैठे जैसी हैं जिन्ना मुल्क बचाने वास्ते ना कीता। हाँ भैया कैसा है, मजा आ रहा? चलो सारे बेली आवे जे हैं, यूरोप जाना ना, यूरोप हाँ यूरोप जाना असी सारे बेली आइयो, जेड़ा जेड़ा वीडियो वेखन दिया ना सारे आइयो आइयो। हाँ आ बाग लाए खजूरां दे तुहाडे वास्ते अगलियां, ए वेखो ए पानी निकलन दे जे, ओ वेखो मुंडे ए वेखो ए इटली वाले बंदे पानी पीन दे न, सारे आइयो मेरी तो मनियो सारे। ए वेखो ओ जनाब साडियां लैंड क्रूजरां खड़ियां जिन्हां दे उत्ते असीं बह के आए जे, एक गड्डी दे विच 20 जने बैठ के आए जे। तुसीं जरूर आइयो, जेड़े जेड़े वीडियो वेंदे पे हो ना जरूर आइयो मेरे भाई। कित्थे ने राणा साहब? ए जनाब अपना वेंदे पे हो ना तुसीं, किन्ने हो? ओ देखो कुछ खजूरां जसूर बैठे, ओ मतलब खजूरां बैठे है। जला के लेके आए बंदा बैठ के पानी पी रहा भाई। जी वीडियो तो आपने देख ली नाजरीन। ये वीडियो मैंने उधर बनाई, मुझे जो ना वो ऐशानी और सारे मना कर रहे, असगर भी कह रहा था कि मोबाइल खोले नहीं देना वीडियो बना, लेकिन वहां पे फिर मैंने वीडियो जो है ना वो बनाई। वीडियो बनाने के बाद वहां से फिर जनाब उसने कहा कि जी सारे लोग आ जाए, बैठे हैं अभी सफर आ गए हैं। मैंने पूछा उसको, मैंने कहा यार कितना हो गया सफर है? उन्होंने कहा भाई जितना पीछे से करके हो गए इससे ज्यादा आ गया। तो वहां से हमने चोरी जाने के लिए ना यकमच से, तो वो गाड़ियों वालों को भी बाद में पता चला, वो कहते हैं यार इसने बंदों ने तो हमारी जान ले ली है। पहली दफा जो है ना वो हमें इतना दचका लगा कि सुबह भी हम डर गए हैं और शाम भी अभी होने को है, तो ये डालों ने हमारा फिर से तरा काट दिया है।
तो वहां से जनाब ऐसे ही निजाम था, तो हम निकले आगे, डाले वो वाले जो है ना वो हमको क्रॉस करके आगे निकल गए। तो हमने शुक्र का कलमा पढ़ा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है हमारी जान बच गई है एक दफा। फिर अगर ये चोरों के डाले होते हैं या पुलिस वालों के होते हैं, पकड़ लेते हैं या मार देते। इधर सहरा में हमें किसने पूछना था, इधर जो है ना वो लाशें भी कब्बों और चीलों ने खानी थी, घर वाले भी इधर कैसे पहुंचते। तो खैर ये तसल्ली थी दिल को कि 150-200 बंदा है, तो शायद अल्लाह करे कि खरीद से सब पहुंच जाए। अब सब कोई तो नहीं ना उन्होंने मार देना, 200 बंदा ही मार देना इकट्ठा। तो तसल्ली हो गई थी। तो 2-3 डाले और हमारे साथ पीछे से और मिल गए हमें, तो वो भी पता नहीं कब के चले हुए थे। तो अब हम तकरीबन 10 से 11 डाले हो गए। अब आगे जो है ना वो एक जगह पे हमने स्टॉप किया, वहां पे खड़े होके जो है ना वो उन्होंने अपने अपने लोगों को फोन किया, गाड़ियों वालों को, कि जनाब आके बंदे ले जाए। वो डाले वाले आते थे, वो हमें आधे बंदे बिठा के ले जाते और अपनी जो रैश थी ना वहां पे उतार आते। तो जब हमारी बारी आई तो उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे पीछे पीछे आ गए। आगे अब एक जो है ना वो माशकिल शहर शुरू हो रहा था। जब हम माशकिल की तरफ देखा तो हमने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है इंसानों में हम आ गए। रास्ते में उजाड़ बियाबान से, सहरा से निकल के अब कम से कम यहाँ पे हमें प्रोटेक्ट तो है ना, हमें यहाँ पे खाना पानी तो मिल जाएगा ना। तो लेकिन पता है वो शहर में नहीं लेके जाते, वो आपको वहां पे जो है ना वो बारों बार लोर ले जाते हैं और अपनी जो रैशें बनी होती हैं वहां पे ले जाते हैं। आखिरकार शाम को हम जो है ना वो मरे हुए वहां पे एक मरियल टाइप हालत हो गई हमारी, और जाके हम उधर दाखिल हो गए डेरे में उसके, जो उसने सेफ बनाई हुई थी एक वाड़ा सा बकरियों का। तो वहां पे एंट्री हो गई और आते ही उस बंदे को जो है ना वो हमने, पानी खत्म हो गए थे, हमने हाजी यूसुफ के नाम से वो था, हमने कहा कि हाजी। जब हमने उसको हाजी कहा ना तो वो तो हमारे गले पड़ गया जनाब। पता नहीं वो कोई मजूसी था, वो अल्लाह को भी नहीं मानता था, लेकिन था वो पाकिस्तान की तरफ। और सामान वगैरह जो था ना वो लेके आता था उधर से, ईरान से, क्योंकि वो जितनी चीजें उसने हमें दी थी वो ईरान की थी, और वो पाकिस्तानी पैसे भी लेता था और ईरानी तोमन भी लेता था। तो उसने कहा मुझे हाजी नहीं बोलो, मैं हाजी नहीं हूं। इस तरह वो लड़ता था, वो उसने लड़कों को गालियां भी निकाली। तो मैंने भी उसको गलती से हाजी बोल दिया, लेकिन मुझे उसने नहीं कहा। उसने कहा हाँ क्या चाहिए आप लोगों को। हमने कहा यार खाना खाना है। उसने कहा ठीक है 500-500 रुपया दे दो तो आपके लिए मुर्गा पका के और रोटियां ले आता हूँ, 2 रोटियां 1 मुर्गा, तो क्या कहते हैं। तो हमने कहा यार ठीक है तू ले ला, 200 रुपया तेन देंगे तो सानू रोटी खुआ। हम वहां पे जनाब उसकी सेव में जो है ना वो तकरीबन 15 से 16 लोग थे, तो 10 और आ गए, तो ये कुल मिला के 20-25 लोग ना, एक गाड़ी का माल उधर बन गया। तो वो नाग गिनते थे या दाना गिनता था, कितने दाने हो। हम जी 25 दाने हैं। कितने दाने हो, हाजी का कितना दाना है, फलां का कितना दाना है। वो बंदे नहीं बोलता था, वो दाने बोलता था। नाग पीस दाने ले कुर्बानी के। तो खैर जी ये हाजी यूसुफ की सेज तक हम पहुंच गए माशकिल में। तो माशकिल से आगे ईरान का जो सफर था वो हमने किस तरह तय किया, ईरान बॉर्डर किस तरह पार किया। वहां पे हम एक जो है ना वो बंदा ऐसा था जैसे मरा हुआ था, लेकिन वो मरा हुआ नहीं था, जिंदा था। तो वो वाला एपिसोड इंशाल्लाह शेयर करेंगे, और किस तरह जो है ना वो हमने बॉर्डर क्रॉस किया, बॉर्डर पे क्या क्या मसाइल थे और गलत फहमियां क्या थी। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। तो आप दोस्तों ने जिनने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जा रही है, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है सुना के, आपको सुन के भी आ रहा होगा। तो आपने अपनी राय का इज़हार जरूर करना, कमेंट सेक्शन में जो है ना वो बता दिया करें। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके कमेंट्स का भी शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी होती है। तो अभी स्टोरी बहुत दिलचस्प हो गई है, यहाँ से आगे सुनने वाली है कि इस तरह हम ईरान में एंटर हो गए। तो बाकी जितने भी दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का, आपकी दुआओं का। ये सारा जो है ना वीडियोस वगैरह मैं आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि काफी अरसा हो गया था। तो मैंने भी कहा कि जनाब किसी ना अच्छी सी जगह पे बैठ के ना वीडियो बनाएंगे। तो बस अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। तो जो दोस्त कहते हैं जी अभी निकल आए या ना निकले, तो उनके लिए यही है कि यार मैं तो यही कहूंगा कि इलीगल तरीका जो है ना वो ना ही अपनाएं तो बेहतर है। आप कोई लीगल वे से जो है ना वो आए, क्योंकि जितने भी दोस्त अभी देखें, कोई रोमानिया आ रहा है, कोई मालदोवा आ रहा है, कोई पोलैंड आ रहा है, कोई हैंगरी आ रहा है, कोई जो है ना वो तुर्की जा रहा है। तो ठीक है अपने अपने ख्वाब होते हैं, हमारे भी ख्वाब थे, लेकिन हमने गलत तरीके से जो है ना वो ख्वाबों को तबदील का रंग दिया है। आप लोग हैं, आप सही तरीके से जो है ना आप करें, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो अगर वीजे से आते हैं यार, एक दफा यूरोप एंट्री हो जाए वीजे पे तो फिर बंदा जिस मर्जी कंट्री में जा सकता है, मुश्किल नहीं होती। तो बाकी इंशाल्लाह यार जिंदा सुबह, बाकी बाद में बात करेंगे अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड में कि पाकिस्तान माशकिल से ईरान की एंट्री होगी हमारी। तो इंशाल्लाह मजीद उसके भी आपके साथ वीडियो और तस्वीरें वगैरह शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाजत।
अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।